देश प्रदेश में आपका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर जिले में बहुत ही विवादित बयान दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ कि उन्होंने मारा, अब तक हमने 5 को मारा है। कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, मारो, जमानत भी करवा देंगे और बरी भी करवा देंगे। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को। जो किसी की वो तस्करी करें, खुला छूट दे रखी है, बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। करीब 50 लाख कैश के साथ हावड़ा से गिरफ्तार किए गए झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बाकी 2 कांग्रेस विधायकों को कैश कांड में कोलकाता हाईकोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई। जेल से रिहा होने के बाद इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ की वजह से हमें फंसाया गया। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, सिमडेगा क्षेत्र के विधायक नमन और रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश समेत कुल 5 लोगों को पिछले दिनों बंगाल पुलिस ने करीब 50 लाख नगद के साथ गिरफ्तार किया था, जिन्हें कल कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई। तीनों विधायकों का पैसा था। मेरा यदि 16 लाख रुपया था, तो विक्सल का 18 लाख रुपया था, 19 लाख रुपया था, ये मिला के करीब 49 लाख रुपया था। और इसको इस तरह से कम मैं ममता दीदी को कहूँगा कि हमें कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस मेरा रगरग में है, हम अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन हैं। और इस प्रकार आप लोगों ने रंग देकर मुझे फंसाने का काम किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ममता दीदी का बहुत सम्मान करता हूँ। हम लोग को भाजपा कभी सूट नहीं करती है, हम लोग भाजपा में क्यों जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में झांसा थाना क्षेत्र के गोरखा गांव में 2 दिनों से लापता एक युवक का नहर से शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक 23 साल का दीपक कनाडा का वीजा नहीं लगने से परेशान था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसकी मौत के ठीक 1 दिन बाद वीजा इशू हो गया। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे छात्र हर साल कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वीजा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में छात्रों के एप्लीकेशन बहुत बड़े पैमाने पर खारिज हो रहे हैं। इसको लेकर लोग परेशान हैं, जबकि कनाडा सरकार का दावा है कि उसकी ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कनाडा के अधिकारियों द्वारा वीजा की मंजूरी में हो रही देरी से पंजाब की एनआरआई बेल्ट के बहुत सारे परिवार चिंतित हो गए हैं। नीतू यादव के भाई ने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जहां सितंबर से सत्र शुरू होता है, लेकिन वीजा को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। 3 मंथ हो गए हैं, अभी तक वीजा आ नहीं रहा है। वीज़ा की वेट कर रहे हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा रह गया है। टाइम को भी सिर्फ हफ्ता ही रह गया शायद, पर उसके बाद हमारा डेफर हो जाएगा जैन और मई में। जैन का भी हमें अभी प्रॉपर पता नहीं है कि शायद जैन में भी सीट मिलेगी कि नहीं। अभी रिफ्यूज़ल के इतने चांसेस हो रहे हैं, पर हमें एक बार कंफर्म कर दे कि वीज़ा आएगा कि नहीं, एम्बेसी देगी कि नहीं, बस यही हमें प्रॉब्लम है कि आगे वो पढ़े या ना पढ़े। इस मई में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में नागरिकता और आव्रजन की अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट रखी गई, जिसका शीर्षक था क्यूबेक और बाकी कनाडा में विदेशी छात्रों की भर्ती और मंजूरी दर में भेदभाव भरा बर्ताव। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत से 41% स्टडी परमिट आवेदन खारिज कर दिए गए। भारत के लंबित आवेदनों की कुल संख्या करीब 9 लाख से ऊपर थी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। साल 2019 में 4 लाख से ऊपर स्टडी वीजा परमिट दिए गए थे, जो 2020 में करीब 2,56,000 रह गए और इसमें करीब 36% की गिरावट देखी गई। शिक्षा और आव्रजन सलाहकार कहते हैं कि आवेदनों की जांच पड़ताल में जो बहुत बड़ा बैकलॉग है, उसके चलते देरी हो रही है। बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो हम समय समय पे पढ़ते हैं, तो 20 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं हाई कमीशन के पास पेंडिंग है। उसमें विजिटर वीज़ा भी है, पीआर एप्लीकेशंस भी हैं, स्टूडेंट एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो पाइल अप हो गया। तो वो जो बैकलॉग है उनका क्लियर करने के लिए वो टाइम तो लगेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी टाइम लगता है। सो जब तक ये बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगेगा सर। दूसरी संभव वजह छात्रों द्वारा कोर्स का चुनाव भी हो सकता है।
पहले जो कैनेडियन एम्बेसी इतना पर्टिकुलर नहीं थी अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ द प्रोग्राम, पर वो भी एक आजकल मेजर इशू है। और उसमें बच्चे पहले क्या है कि टेक्निकल प्रोग्राम्स करके एक जेनरिक प्रोग्राम से ले लेते हैं जो कि मे नॉट बी डायरेक्टली रेलेवेंट टू द प्रोग्राम दे हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजर में चले जाते हैं, तो कुछ बच्चों को तो ऐसे केसेस में वीज़ास मिल रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग रिफ्यूज्ड। कनाडा सरकार का कहना है कि भारतीय छात्रों से कोई भेदभाव नहीं हो रहा। वीजा जारी करने में देरी या इससे इनकार से सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जिन्हें कनाडा के किसी कॉलेज में कोर्स के लिए मंजूरी मिल गई है, और जानकार मानते हैं कि आवेदनों की बढ़ती हुई संख्या से आगे आने वाले दिनों में नामंजूरी की दर और बढ़ सकती है। जालंधर से अश्विनी मल्होत्रा के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। पिछले 48 घंटे में अलग अलग हादसों में 22 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से की 34 घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मंडी, चंबा और कांगड़ा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 9 लोग घायल हुए हैं और 5 अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला चक्की पुल ढह गया। हिमाचल के कांगड़ा जिले में पंजाब की सीमा पर बना यह 800 मीटर लंबा पुल बह गया। चक्की पुल 93 साल पुराना था। नदी के उफनते बहाव में यह पिलर समेत पानी में समा गया। इस पुल को 1928 में अंग्रेजों ने बनाया था। पुल के ढह जाने से पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक एक बार फिर से ठप हो गया है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला यह एकमात्र रेलवे पुल था। अब पंजाब हिमाचल के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस पुल की वजह से काफी सहूलियत थी और दोनों राज्यों के बीच ज्यादातर कारोबार इसी रूट से होता था। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग लापता हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उनके मुताबिक कई लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं। 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। देहरादून में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते देहरादून में काली मंदिर के पास घजिया नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। कुछ जगह रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी बाढ़ जैसे हालात। नदियां उफान पर हैं। देहरादून में कुआ खाला नदी उफान पर है। हालात यह हैं कि कुआ खाला नदी में भारी मात्रा में पानी अब गांव में घुस गया है। सरखेत गांव में भी भारी मात्रा में पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आधी रात के बाद बादल फटने से सरखेत से जुड़ी सड़क टूट गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में गंगा नदी उफान पर आ गई है। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में उफनती नदी के चलते सभी घाटों का संपर्क टूट गया। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार अब घाट के पास के मकानों की छत पर हो रहे हैं। वहीं हरिश्चंद्र घाट के पास गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूर्वांचल में गंगा अपने उफान पर है। पूरे अगर हम बात करें तो बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद और मिर्जापुर, इन सभी जगहों पर गंगा अपने पूरे उफान पर है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि आरती वगैरह कहाँ हो रही है जब गंगा का ये पानी बढ़ा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश अग्रवाल है। कहाँ हो रही है आरती? इस समय देख रहे हैं कि घरों की छतों पे हो रही है। अच्छा, मतलब उसके छत पर जी हो रही है। सर। अच्छा। और हम लोग का डेली का जो दिनचर्या है वो एकदम बंद हो गया। दिनचर्या यहाँ का आवागमन पूरा हम लोग का बंद हो गया है। आवागमन बंद हो जी गया। सर। तो साफ है कि दिनचर्या और आवागमन जिस तरीके का है वो यहाँ पर खत्म हुआ है और गंगा के पानी का बाढ़ है। हमारे साथ इस पूरे जल संस्थान का जो वो करते हैं, हर साल मॉनिटर करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, ये जानेंगे कि आखिर बाढ़ की क्या पोजीशन है, स्थिति है? बाढ़ तो
अभी तक तो उतना नहीं पानी गंगा जी का बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि गंगा जी की अगर यहाँ बारिश हुआ होता तो गंगा जी और बढ़ गई होती, लेकिन ये बाहर के पानी है और बढ़ाव पर है। अच्छा, अभी तक तो कल से बढ़ाव पर ही है, थोड़ी बहुत पानी हमको लग रहा है आज कुछ घटा है। अच्छा, तो खतरे के निशान से अभी नीचे हैं? हाँ, चेतावनी के लेवल तक पहुंचे। हाँ, खतरे के निशान से लेवल नीचे है। अगर हम आपको दूर दिखाएं तो जो बहुत ऊंचाई पर जो मंदिर हुआ करते थे, ललिता घाट के पास का जो मंदिर था, या शीतला घाट, माफ करिएगा, शीतला घाट के पास का जो मंदिर था, और जो दूसरे मंदिर थे वो डूबे हुए हैं। इधर अगर हम आपको दिखाएं तो गंगा मंदिर वगैरह जो है वो पानी में जरूर चले गए हैं। और जो गंगा सेवा निधि में जो बनारस के दशाश्वमेध घाट की जो आरती होती थी, वो आरती का स्थल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब छत पर आरती हो रही है, एक तरीके का प्रतीकात्मक है। और अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं तो अर्धचंद्राकार जो गंगा के किनारे के जो पूरे 84 घाट हैं, अगर हम उनको दिखाने की कोशिश करें तो किनारे नाव पर सारे नाविकों का जो है वो ठप हो चुका है, संचालन ठप हो चुका है। खाली समय में लोग जो है अपने अपने नाव पर जरूर बैठे हैं और गंगा की धार और उसके देख रहे हैं कि किधर जा रहा है। और अगर हम दूर दिखाएं आपको तो जो नमो घाट है जो अभी नया बना है, वो नमो घाट जो है वो पानी में डूब गया। उसके जो सूर्य नमस्कार की मुद्रा के जो हाथ हैं वो आपको खाली नजर आ रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म, उसमें थोड़ा सा डूबे हुए प्लेटफॉर्म नजर आएंगे अगर उन जगहों पर देखेंगे। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट जो क्रेमेशन का घाट है, वहाँ पर जो है वो पानी ऊपर तक आ गया, ऊपर छत पर अब क्रेमेशन हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो है। लेकिन अगर हम बनारस की गंगा की बात करें तो अभी वो चेतावनी लेवल के आसपास पहुंची है। खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर के, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास जो है वो अभी नीचे बह रही हैं। लेकिन जिस तरीके से गंगा का बहाव है, बढ़ान है, वो आज थोड़ा रुका है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही थी, आज जो है वो रिकॉर्ड जो है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। हालांकि इस इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में बारिश जो है वो अपने पूरे तरीके से बारिश नहीं हो पाई है। पहाड़ों से जो पानी छोड़ा हुआ है उसका ये नतीजा दिख रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में पूर्वांचल में पूरे अपने उफान पर है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।